बिहार में चुनावी बिगुल बजने को है और इस बीच नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सियासत तेज हो गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ओडिशा में जब इसी तरह के हालात हुए तो बीजेपी ने इस पर पूरा चुनाव ही लड़ लिया, चुनावी मुद्दा बना दिया। पीएम मोदी ने रैलियों में कहा था कि पटनायक का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ा है और इसके पीछे षड्यंत्र हो सकता है। और अब वही बात तेजस्वी यादव और विपक्ष बीजेपी पर कह रहे हैं, बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। सवाल फिर उठता है, क्या बिहार में वही खेल दोहराया जा रहा है, ओडिशा वाला? दरअसल नीतीश कुमार का मोदी जी के साथ एक वीडियो दरअसल वायरल हुआ। उसमें वो अजीबो गरीब व्यवहार कर रहे हैं, कभी भी हाथ चला रहे हैं। बराबर में बीजेपी के नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कार्यक्रम के बारे में बता रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। तो सीएम नीतीश कुमार बीच में अपने हाथों को हिलाते हैं और आसपास देखते हैं। बार बार ऐसी हरकत वो करते हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव ने अब कहा कि क्या साजिशन इनकी ऐसी हालत बीजेपी के इशारे पर इनकी खास भूंजा पार्टी ने प्रसाद या अन्य खाद्य पदार्थ खिलाने के बहाने की है। बिहार के बहुसंख्यक ये सच्चाई जानना चाहते हैं। तेजस्वी ने कहा कि अब नीतीश कुमार बिहार चलाने के योग्य नहीं रहे, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। कुछ नेता उनके चेहरे का इस्तेमाल अपनी तिजोरी भरने के लिए कर रहे हैं। आने वाले समय में सबकी पोल खुलेगी। अच्छा, ये पहली बार नहीं है कि नीतीश कुमार अजीबोगरीब हरकतें करते हुए दिखाई दिए हों। अब ऐसी हरकतें आम हो गई। मार्च में एक इवेंट पर राष्ट्रगान के दौरान स्टेज छोड़ने का वीडियो वायरल हुआ था। मई में महिलाओं के साथ अनुचित व्यवहार का वीडियो वायरल हुआ था, सवाल उठे थे कई। इसी पर अब सियासत हो रही है। प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि नीतीश मानसिक रूप से अयोग्य हैं। मोदी शाह जानते हैं लेकिन वोटों के लिए चुप हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश का हस्ताक्षर गलत इस्तेमाल तो किया जा सकता है उसका, लेकिन ओडिशा में इस पर सियासत करने वाली बीजेपी बिल्कुल चुप है। क्यों चुप है ये तो सबको पता है। तो फिर अगला सवाल यही है कि नीतीश के साथ अब क्या होने वाला है। चुनाव बाद स्वास्थ्य बहाना बनाकर नीतीश को साइडलाइन करने की कोशिश होने वाली है। वैसे ये तो बीजेपी का पुराना फॉर्मूला बताया जाता है कि क्षेत्रीय दलों से गठबंधन, फिर उन्हें कमजोर कर अकेले राज करना। और हाँ, क्या स्वास्थ्य का नैरेटिव एंटी इनकम्बेंसी को और मजबूत करेगा? इसी विषय पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां बेबाकी से सामने लाते हैं वो सच जिसे कोई छुपाना चाहता है। मुकेश सर, बिहार में चुनावी बिगुल तो आज ही बज जाएगा, लेकिन ये नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर बड़ी सियासत तेज है। और बीजेपी के एक गोदी मीडिया है जो ओडिशा में कहता था कि जो मोदी ने कहा वो आरोप आगे लगाता था, बढ़ाता था, उनका हाथ हिलता हुआ सब वीडियो चलाता था। और अब एकदम उल्टे कार्यक्रम कह रहा है कि नीतीश ने दे दिया धांसू जवाब और नीतीश को फेवर कर रहा है। मुकेश सर, क्या कहेंगे आप? अंकुर जी, ये जो वीडियो आपने दिखाया है और जो पिछले 3 दिनों से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है, हाँ, उसमें बहुत स्पष्ट है, लेकिन वो हाँ, पहला वीडियो नहीं है। ये बिल्कुल। इस तरह के वीडियो 1.5 साल में कम से कम 10 आ गए हैं। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के पैर छू लिए थे, उसके बाद हाँ, रविशंकर प्रसाद के भी पैर छू लिए थे। इसके बाद चुनावी रैलियों में अब की बार 400 पार के बजाय अब की बार 4000 पार के नारे लगा दिए थे। हम्म, उन्होंने एक महिला एंकर के कंधे पर हाथ रख दिया था, अपनी तरफ खींचने की कोशिश की थी। हम्म, सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर उनकी अजीबो-गरीब हरकतें बाकायदा वीडियो की शक्ल में मौजूद हैं। वो पता नहीं, वह आपको वो भी याद होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में किस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का हाथ लेकर अजीबो-गरीब हरकतें शुरू कर दी थी। तो ये तो डेढ़ पौने 2 साल से साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और हम्म, इसी वजह से ये वाजिब सवाल बनता है कि अगर वो मेडिकली अनफिट है, मेंटली अनफिट हैं, तो सरकार कौन चला रहा है? बिहार सरकार हाँ, का नेतृत्व कौन कर रहा है? पहली बात तो ये है कि अगर मेडिकली अनफिट है तो क्या उसके पीछे कोई साजिश है? जिसकी बात बहुत समय से कही जा रही है कि क्या कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया है। उनमें खास तौर पर बीजेपी के लोग हैं, जिन्होंने उन्हें कुछ खिला-पिलाकर इस हालत में पहुँचा दिया है। और दूसरी बात ये कि अगर वो मेडिकली अनफिट हैं, तो कैसे सरकार चला रहे हैं और सरकार क्या वही चला रहे हैं या कोई और लोग चला रहे हैं? दूसरी हम्म, बात, ऐसे मेडिकली अनफिट व्यक्ति को एनडीए ने मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर रखा है। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है। और जो आपने कंपैरिज़न किया ओडिशा के हालात से,
जहाँ पर नवीन बाबू पटनायक की हालात कमोबेश ऐसी ही थी, लेकिन उसको किस तरह से भुनाया बीजेपी ने, किस बेशर्मी से, और मैं तो कहूँगा किस नीचताई से, और यहाँ तक हुँ, कि प्रधानमंत्री तक ने, प्रधानमंत्री अमित टीम ले शाह, रही है। हुँ, हाँ, ये लगातार नवीन पटनायक को लेकर संदेह का वातावरण बनाते रहे। ये कि उनके जो सचिव हैं वीके पांडियन, वो उनको कंट्रोल करते हैं, वो हुँ, उनको कुछ खिलाते-पिलाते हैं और वो हुँ, इस लायक नहीं रह गए हैं। ये हुँ, तमाम बातें की गई और यहाँ तक कि बीजेपी के नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि नवीन बाबू के जो मैसेज आ रहे हैं वीडियो की शक्ल में, दरअसल वो एआई वीडियो हैं, डीप फेक वीडियो हैं, हुँ, फर्जी वीडियो हैं। यहाँ तक हुँ, आरोप लगाए गए। तो बीजेपी इस स्तर पर गिर गई थी उड़ीसा के चुनाव में। तो लगभग उससे ज़्यादा गंभीर स्थिति बिहार में। उस समय तो बिल्कुल। नवीन बाबू पटनायक का एकाध पब्लिक रैली में हाथ हिलते हुए दिखाया गया था। लेकिन यहाँ तो डेढ़ 2 साल से हम बहुत सारी झलकियाँ देख चुके हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की। ऐसे हुँ, में अगर विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है, मुझे लगता हुँ, है कि बहुत हल्के ढंग से पूछ रहा है। उसे तो चढ़ बैठना चाहिए। क्या बिहार के लोगों को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए, बंधक मुख्यमंत्री चाहिए, हुँ, मानसिक रूप से विक्षिप्त मुख्यमंत्री चाहिए, जो काम करने की स्थिति में नहीं है। कौन उससे किन कागज़ों पर कैसे दस्तखत करवा लेता होगा, क्या-क्या नीतियाँ बनवा लेता होगा, क्या-क्या फ़ायदे उठा लेता होगा, कोई नहीं जानता। तो डेढ़ हुँ, 2 साल से लगातार ये संदेह बने हुए हैं। ऐसी हुँ, सूरत में और चुनाव सिर पर हैं, आपने ठीक कहा कि हो सकता है कि आज चुनाव की घोषणा भी हो जाए। तो ऐसे चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए का नेतृत्व कैसे कर रहे हैं? इसीलिए हमने हुँ, देखा कि उनको पीछे ढकेल दिया गया है। अब मोदी ही नेतृत्व कर रहे हैं एनडीए का वहाँ। हुँ, मोदी कर रहे हैं, सम्राट चौधरी कर रहे हैं। यही फ़ोर फ्रंट पर आ गए हैं और नीतीश को पीछे धकिया दिया गया है। नीतीश आने वाले दिनों में जब पब्लिक रैली करेंगे, तो पता नहीं वो कौन-कौन सी हरकतें करेंगे और किस-किस तरह से डैमेज कर सकते हैं एनडीए को। तो ये घबराहट निश्चित रूप से एनडीए के अंदर होगी। मोदी शाह घबराए होंगे कि अगर कोई एक और कोई ऐसी हरकत कर दी, जिससे पूरा माहौल उनके खिलाफ बन जाएगा, तो क्या वो नीतीश कुमार को पीछे धकेल देंगे कि अब ये हमारे मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं है या एनडीए जीता तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे? हुँ, ये बड़ी विचित्र स्थिति बनने वाली है हुँ, एनडीए के सामने, मोदी शाह के सामने। और ये तो हुँ, लगभग तय माना जा रहा है कि अगर चुनाव में किसी तरह से एनडीए जीतता है, चाहे वो चुनावी धांधली की वजह से हो, वोट चोरी की वजह से हो, जैसे भी जीतता है, तो नीतीश कुमार को तो मुख्यमंत्री कतई नहीं बनाया जाएगा। और अगर हुँ, वादा निभाने के लिए बना भी दिया गया, तो 6 महीने से ज़्यादा वो उस पद पर नहीं रह पाएँगे। उन्हें उठाकर कहीं मिज़ोरम, मेघालय, मणिपुर का गवर्नर बना के भेज दिया जाएगा, उनसे पिंड छुड़ाया जाएगा और उनकी पार्टी को बीजेपी निगल जाएगी। जैसा आपने अपने प्रस्तावना में भी कहा कि ये बीजेपी हुँ, का खेल है। क्षेत्रीय हुँ, दलों से समझौता करो, फिर जैसे-जैसे अपना आकार बढ़ने लगे उसको निकल कर अकेले राज करने की स्थिति में आ जाओ। तो वो प्रोसेस चल रही है। नीतीश कुमार की अपनी पार्टी के अंदर बहुत खराब हालत होगी। उनके हुँ, अपने नेता इस समय परेशानी में होंगे और मज़ाक के पात्र बन गए होंगे कि वो अपने नेता का क्या करें? अब हुँ, ऐसे समय में फँस गए हैं वो कि वो ना छोड़ते बनता है और ना साथ रखते बनता है। उनको हुँ, अपनी पब्लिक रैली में बुलाने से कतराएँगे जेडीयू के नेता हुँ, कि वहाँ आकर अगर उनके बारे में अनाप-शनाप कुछ बोल दिया, तो उनका तो इलेक्शन ही चौपट हो जाएगा। हुँ, इसीलिए आपने देखा होगा कि जेडीयू धीरे-धीरे बीजेपी के पाले में जा रही है। बीजेपी से के करीब चली गई है और ये हुँ, है कि बीजेपी की गोद में बैठ चुकी है। तो हुँ, उसमें अब उस तरह की सेकंड लाइन तो लीडरशिप है नहीं वहाँ पर। तो पूरे बीजेपी में समा जाए या 2 टुकड़े हो जाए, 2 फाँक हो जाए, एक महागठबंधन की तरफ चले जाए, एक बीजेपी की तरफ चला जाए, तो आश्चर्य नहीं हो और ये इसी चुनाव के दौरान भी हो सकता है। तो हुँ, कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार बहुत वल्नरेबल हो गए हैं। वो एनडीए को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा सकते हैं, इसमें किसी को संदेह नहीं होगा और सबसे ज़्यादा
तो चिंतित होंगे मोदी शाह। मांग करनी चाहिए, मुझे तो लगता है कि पार्टियों को कि उनकी मेडिकल जाँच हो। एक कमेटी उनकी मेडिकल जाँच करे कि वो सरकार चलाने के योग्य हैं भी कि नहीं? उनकी हुँ, मानसिक दशा कैसी है? और मैं तो कहता हूँ कि बिहार के लोगों को सोचना चाहिए कि क्या हुँ, वो ऐसा मुख्यमंत्री चाहते हैं? ऐसा मुख्यमंत्री चाहते हैं जो अपने होशो-हवास में ना हो, हाँ। जो किसी और के कंट्रोल में हो। जी। बिल्कुल, बीजेपी के हाथ में तो कहते हैं वो पाँचों उँगलियाँ उसकी अगर राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो घी में है। उसे लगता है कि नीतीश को हटाने का बहुत बेहतर बहाना है, वो कैसे भी हटा सकती है और बाकी जो आरोप लगा रहा है विपक्ष एसआईआर और बाकी तरीके भी उनके कारगर हैं, काम कर रहे हैं। तो बीजेपी तो चारों तरफ से फ़ायदेमंद अभी दिख रही है। लेकिन जो ओडिशा में बीजेपी ने किया था, पीएम मोदी ने किया था कि वीके पांडियन को बताया कि ये बाहरी हैं और ये इनको भर रहे हैं, ये समझा रहे हैं, इनके सब कुछ ये कर रहे हैं, हस्ताक्षर लेके हर चीज। तो ओडिया प्राइड लेके आ गए थे कि यहाँ का लोकल होना चाहिए, बाहरी और ओडिशा का अंदर बता दिया था। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव हालांकि मुद्दे तो उठा रहे हैं, लगातार ये आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन वो उतना गूंज नहीं हो पा रही है? शायद मीडिया का भी एक असर है देखिए, कि उतनी आक्रामकता गुजराती तेजस्वी जी। बस गुजराती वो बाहर शुरुआत से कह रहे हैं गुजराती गुजराती और बिहार के नीतीश कुमार को लेकर नीतीश कुमार साइडलाइन हो गए तो गुजराती हम पे राज करेंगे। ये मुद्दा बाहरी और बिहारी का बन सकता है क्या? ये बिल्कुल बनेगा। देखिए जो तेजस्वी बहुत आक्रामक नहीं दिख रहे हैं, इसकी वजह है क्योंकि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के रिश्ते कुछ दूसरे तरह के थे। लालू हम्म, यादव के रिश्ते नीतीश कुमार के साथ कुछ दूसरे तरीके से। तो वो हम्म, आक्रामक तो होते हैं लेकिन उस हद तक नहीं होते हैं, उस निचले स्तर तक नहीं जाते जिस स्तर पर मोदी शाह और उनकी पार्टी ओडिशा में चली गई थी। तो वहाँ तो हम्म, एक बिल्कुल दूसरे ढंग से मतलब उस तरह का गंदा चुनाव कोई पार्टी लड़ने की सोच भी सकती है, ये हम्म, हमारी समझ से परे है। लेकिन हम्म, अब बिहार में जो कुछ स्थिति है, ये अपोज़िशन को तुरंत एक स्ट्रेटजी के तहत इस पे लड़ना पड़ेगा। क्योंकि हम्म, सवाल नीतीश कुमार के बारे में नकारात्मक बातें कहने का नहीं है। सवाल बिल्कुल। बिहार के चुनाव में ये जो स्थिति यहाँ है, जो उसको सामने रखकर और बिहार के लोगों से अपील करनी की है कि वो किस तरह की सरकार चाहती हैं, किस तरह का नेता चाहते हैं। और दूसरी बात आपने जो गुजरात बनाम बिहार कही, वो बहुत हद तक गुजरात बिहार में अंदर बैठ चुका है। हम्म, गुजरातियों की जो घुसपैठ हुई है बिहार में और अभी तो अडानी को भी वहाँ लैंड दे दी सरकार ने, उसको बिल्कुल। लेकर भी गुस्सा है कि किस तरह से गुजराती वहाँ आ रहे हैं और बिहार पर अपना नियंत्रण कर रहे हैं और अगर पूरी तरह से सत्ता पर नियंत्रण हो गया, अभी भी हो गया है, लेकिन अगर नीतीश कुमार भी पूरी तरह से बेबस हो गए हैं, तो फिर तो बिहार गुजरातियों के हिसाब से ही चलेगा, गुजरातियों के लिए ही चलेगा। तो ये शंका तो बिल्कुल दुरुस्त है। अब इन शंकाओं को या ये जो रियलिटी है बिहार की पॉलिटिक्स की और इकोनॉमिक्स की, उसको कितना लोगों तक ले जा पाते हैं और इसकी काट के लिए जो प्रधानमंत्री पैसे बाँट रहे हैं, खुल्लम-खुल्ला और नीतीश कुमार बाँट रहे हैं, क्या वो हावी हो जाएगा इन तमाम चिंताओं पर कि 10,000 5,000 जो लोगों को मिल रहे हैं, उसी में वो अपने आप को धन्य समझेंगे और फिर से एनडीए को जिता देंगे। तो ये अब बिहार की जनता के लिए भी सोचने का समय है, हालाँकि बिहार की जनता को के बारे में कहा जाता है कि वो राजनीतिक रूप से कहीं ज़्यादा परिपक्व, जागरूक है, लेकिन परीक्षा होगी इस चुनाव में उसकी भी। बिल्कुल, राजनीतिक रूप से ज्यादा परिपक्व भी बताई जाती है और फिर वहां पर जाति का कार्ड भी चलता है। तो इसीलिए बीजेपी भी नीतीश कुमार को पकड़े हुए है कि कुर्मी जो एक बिरादरी है वो और ईबीएस और बाकी जो चीजें हैं जो नीतीश कुमार की हैं, इनको अभी लेके चलो, इनके खिलाफ कुछ ऐसी बात ना करो, बाकी बिहार चुनाव के बाद देखा जाएगा। बीजेपी की मजबूरी है, लेकिन चुनाव होते ही सब मजबूरी उसकी मजबूती बन जाएगी। तो तेजस्वी यादव का यहाँ पर ये निशाना भी है, ईबीएसपी और बाकी पिछड़े वर्ग पर भी तेजस्वी यादव बताना चाहते हैं कि नीतीश की हालत ठीक नहीं है, हम आपका विकास करेंगे, हम आपकी चीज करेंगे। कुल मिलाकर बिहार में चुनावी बिगुल सिया और स्वास्थ्य पर सियासत बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन अब देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है, विपक्ष कैसे इसको मुद्दा बनाता है और गुजराती बनाम बिहारी का मुद्दा बन पाता है या कुल मिलाकर उड़ीसा का रिपीट होता है। सरकार में जो था वो हटेगा या नहीं हटेगा, जो भी होगा हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.